वैसे तो हर एक सीज़न हम गार्डनर्स के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन मॉनसून सीज़न हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, हवा में नमी होने की वजह से हमारे प्लांट्स जल्दी से जल्दी कटिंग से लग जाते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ प्लांट को हमें गर्मियों में बचाना होता है, कुछ प्लांट को सर्दियों में, और वहीं कुछ प्लांट को हमें बरसात में बचाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप बारिश में कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। वैसे तो ढेरों पौधे हैं जिनको कटिंग से आप लगा सकते हैं, लेकिन सक्लेंट प्लांट होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बारिश होने पर ख़राब होने लगते हैं, तो उनको हमें खुले बारिश में नहीं रखना है, थोड़ी सी शेड एरिया में हमें उनको रखना होता है। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कटिंग से इजीली आपकी लग जाएंगी इस टाइम पे, जैसे कि गुड़हल हो गई, गुलाब, गुलदाउदी, कनेर, चंपा, चमेली, बेला, जितने भी फूल हैं वो कटिंग से आसानी से इस टाइम पे लग जाते हैं। और हमने ढेर सारी कटिंग्स यहाँ पर से ली हुई है, तो कटिंग से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अडेनियम प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय लगाकर ग्रो करने का ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जेड प्लांट की कटिंग को भी लगा सकते हैं। अब इसके सीजन में हम कटिंग्स तो लगाते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान भी देना होता है ताकि हमारे प्लांट्स हेल्दी एंड सेफ रहे। तो इसके लिए हमें इनकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन तैयार करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि कैसे आप गमले की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं ताकि आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो और आपका प्लांट हेल्दी तरीके से बढ़े। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ढेर सारे प्लांट्स की कटिंग ली हुई है क्योंकि बारिश का टाइम है और हम कटिंग्स ना लगाएं ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे पॉट्स लिए हुए हैं और इन छोटे छोटे पॉट्स में भी आप कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे कटिंग्स हमने ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ड्रेसिना प्लांट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट में से एक है और हार्डी प्लांट है। इसके बाद मैंने वाइट वाले गुलाब की कटिंग ली हुई है जो कि बेल वाली गुलाब है। इसी के साथ साथ कुछ क्रोटॉन प्लांट हमने लिए हुए हैं और मैक्सिकन पिटूनिया और कुछ सक्लेंट प्लांट भी लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पिंक लेडी प्लांट हमने लिया हुआ है। सभी सक्लेंट है जिनको आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो यहाँ स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग्स है और रूबी नेकलेस प्लांट की कटिंग ली हुई है, जिनको मैं इन छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाने वाली हूँ। तो चलिए किस तरह से कटिंग्स लगानी है देख लेते हैं, किस तरह से हम मिट्टी को तैयार करते हैं। यहाँ पर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे प्लांट गलकर खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। तो हमारे गमले की मिट्टी अगर वेल ड्रेन नहीं होगी तो हमारा कोई भी कटिंग नहीं चल पाएगा, कोई भी प्लांट अच्छा भी होगा तो वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें 20 to 30% आप राइस हस्क ज़रूर मिलाएं और इसमें वर्मी कंपोस्ट या कॉर्डन कंपोस्ट को मिलाएं, क्योंकि बारिश में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो कंपोस्ट है वो धुलकर बह जाते हैं। तो इनका हमेशा हमें इस्तेमाल करना चाहिए 15 से 20 दिनों में। और मिट्टी को तैयार करते समय भी हमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट करनी चाहिए, कंपोस्ट मिलानी चाहिए। मिट्टी हमारी भुरभुरी हो, अच्छी वेल ड्रेनिंग मिट्टी हो, इसके लिए हमें राइस हस्क या रेत को मिलाना ज़रूरी होता है। और गमले के ड्रेनेज होल बनाने ज़रूरी होते हैं। ड्रेनेज होल बनाने के बाद इस तरह से अगर हम राइस हस्क या फिर आप सूखे हुए पुआल डाल देते हैं, सूखी हुई पत्तियां डाल देते हैं, तो इससे भी हमारे गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमारे गमले की जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं और अच्छा एरेशन नहीं मिल पाता है, हमारे प्लांट तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से हमें अपने गमलों की मिट्टी को फिल करना है। बहुत बड़ा गमला नहीं है हमारा, कटिंग्स लगाने के लिए हमने तैयार किया हुआ है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स हमने बताए हैं इनको आप छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाकर ग्रो कर सकते हो। तो यह हमारा गमला फिल हो गया है। अब इसमें हम लगाने वाले हैं कटिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ड्रेसिना प्लांट की कटिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छा हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, इंडोर डेकोरेटिव प्लांट में से एक है। और नर्सरी पे आप इनको लेने जाओ तो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो इस तरह की आप कटिंग्स ले सकते हैं। इनको सारी पत्तियों को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे की 4 से 5 पत्तियाँ रिमूव कर दीजिए। इस तरह से नोड एरियाज़ होते हैं 3 से 4, तो उन नोड एरियाज़ में आप एलोवेरा जेल को लगा लें। एलोवेरा जेल लगाने के बाद आप इन कटिंग्स को लगा लें। बिल्कुल आसानी से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी, बस आपको इन्हें हिलाना डुलाना नहीं है, कटिंग्स लगा के आपको छोड़ देने हैं। तो ये आपकी कटिंग्स बारिश में बहुत अच्छे से लग जाएंगे। सिंगोनियम प्लांट में एरियल रूट्स निकले होते हैं, तो ये कटिंग से ईजिली लग जाते हैं।
तो ये नॉर्मल वाली वैरायटी है, तो वैसे भी आसानी से ये कटिंग्स हमारी लग जाएंगी। तो अगला जो प्लांट मैं ले रही हूँ ये है हमारा एक बहुत ही खूबसूरत मेंटेनेंस प्लांट। ये है पर्पल हार्ट प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और छोटे छोटे इनके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। सुपर हार्डी प्लांट में से एक प्लांट होता है, तो इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं पिंक लेडी जो एक सक्लेंट है उसकी कटिंग लगा रही हूँ। इस प्लांट की कटिंग लगाते समय बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, तो इनको हमें दबा के नहीं लगाना होता है, बस गमले की मिट्टी में ऐसे ही रख देना होता है। क्योंकि ये सक्लेंट होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स रहते हैं, ये आसानी से लग जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं होता है, कटिंग से आपकी ये ईजिली लग जाएंगी। इस तरह से मैं कटिंग्स के थ्रू प्लांट्स लगा कर एक से अनेक पौधे बनाती रहती हूँ। तो इस तरह आप कटिंग्स को रेगुलर अपने गार्डन में लगाते रहें, ताकि आपके जो एक भी प्लांट खराब हो जाते हैं तो बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि आपकी कटिंग्स नहीं लगाई और आपका प्लांट खराब हो गया। इसलिए आपको 1 से 3-4 प्लांट तो बना ही लेने चाहिए। तो इसी तरह से कटिंग से थ्रू इजीली लग जाती हैं। यहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं पिटोनिया की, एक सर्दियों में पिटोनिया खिलते हैं और ये गर्मियों में खिलने वाले पिटोनिया होते हैं जो बरसात तक बहुत अच्छे से खिलते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग इनमें होती है। इसी के साथ साथ क्रोटन प्लांट की कटिंग को मैं लगा रही हूँ। मैंने किसी तरह से पत्तियों को रिमूव नहीं किया है, क्योंकि क्रोटन की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं और ये जो वेराइटी है इनको आप किसी तरह से भी लगा देते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। इनको मैंने लगाया हुआ है पत्तियों के साथ ही, बिना पत्तियों को रिमूव किए हुए, तो ये एज इट इज़ लग जाते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स में एरियल रूट्स भी निकल कर आते हैं, बहुत ही जल्दी आसानी से ये प्लांट्स लग जाते हैं। अगला जो हमारा प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से वेरिगेशन वाली जो वेराइटीज़ होती हैं उनको अगर कटिंग से लगाते हैं तो साइड में जो पीली धारियाँ हैं या इनके जो वेरिगेशंस हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल वाली वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं और जो आपकी वेरीगेटेड वैरायटी है उनको आप कटिंग से ना लगाएं, रूट डिवीजन से आप लगाएं। तो इस तरह से मैंने वाइट वाले रोजेस की कटिंग्स ली हुई हैं। पेंसिल जितनी मोटी कटिंग है हमारी और उतनी ही हाइट है इनकी। तो आप इस तरह से 5 से 6 इंच की कटिंग को अगर 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में दबा देते हैं तो आपकी कटिंग लग जाएंगी। आप चिकनी मिट्टी में भी इनको लगा सकते हैं, रेत में भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे आप वाटर में भी इनको डाल देते हैं, पानी में डालकर 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो भी आपकी कटिंग्स लग जाती हैं, क्योंकि ये टाइम ही है कटिंग्स को लगाने का। तो इस तरह से हमने अपने छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग को लगाया हुआ है। अब दोस्तों बारिश का टाइम है तो लगातार बारिश होती है, तो आप इनको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन जब अचानक धूप भी निकलती है तो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप रहती है। तो इस टाइम पे आप इनको कटिंग लगाने के बाद थोड़ी सी छाया वाली जगह में रखें। अगर आपके एरिया में धूप निकल कर आती है तो आपकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाएंगी। तो इनको मैंने कटिंग्स को थोड़ा सा सीढ़ी लोकेशन जहाँ पे होता है वहाँ मैंने रख दी है। प्लांट के साथ भी आप इनको रख सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं उसके पास भी आप इन प्लांट को रख देते हैं कटिंग, तो आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। हमारे एरिया में तो लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से हमारी कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। और यहाँ पे बेबी सनरोज प्लांट है जिनको मैंने प्लास्टिक की आटे वाली बोरियों में ही लगाकर ग्रो किया हुआ है। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुझे इन प्लांट से पौधे मिल रहे हैं। इनकी कटिंग को लगाना आप बहुत ही आसानी से कटिंग लगा सकते हैं। 2 से 3 नोड एरिया वाले आपको कटिंग लेने हैं और इन कटिंग्स को लगा देना है। आप बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो ये मैं 2 से 3 इंच की कटिंग ले रही हूँ, छोटी छोटी कटिंग ले रही हूँ और इस तरह से आटे वाली बोरियों में मैंने मिट्टी फिल कर ली है। और अब मैं इन कटिंग्स को लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेबी सनरोज प्लांट की कटिंग लगाना चाह रही हूँ। तो इसलिए इस तरह से आप कटिंग्स को लगा दीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनकी कटिंग को रख देते हैं मिट्टी में तो आपकी कटिंग्स लग जाती हैं 2 से 3 दिनों में। तो फ्रेंड्स, कटिंग्स लगाने के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी आप बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही